अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। इट्स मी ज़फ़र और आपने कैम्स को ट्यून इन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्रीवियसली हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया, यानी पिछली वीडियो में। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैनिज़रोज़ रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करती हैं। एसेंशियल कंडीशन क्या है कि अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगी और इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगी, दूसरी ऑक्सीडाइज होकर अपना साल्ट बना देगी, जो बेस हमने यूज़ किया होगा, मसलन सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ किया है तो पोटेशियम का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर सोडियम का साल्ट यूज़ किया तो सोडियम का साल्ट ऑफ फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड ली हुई है। तो मैंने कहा कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, कहीं भी अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी NaOH, और वो भी कंसनट्रेटेड 50%। एल्डोल में हमने माइल्ड बेस लिया था और डाइल्यूट था, यहाँ पे कंसनट्रेटेड होना चाहिए। इसकी 50% बेस की कंसनट्रेशन होनी चाहिए, 50% NaOH या फिर आप KOH ले लो। अच्छा, होता क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये आपका अल्कोहल है। अल्कोहल आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बना, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिर उसका सोडियम सॉल्ट है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट है, ये आपका कौन सा? सोडियम कार्बोक्सिलेट। अच्छा, ये जो है आपका रिड्यूस्ड और ये आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन reaction in which same molecule is reduced and oxidized। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे रिड्यूस हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने कहा सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एक दफ़ा एंड रिड्यूस्ड। अगर आप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स देखो तो सोडियम फॉर्मेट है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देखो तो अल्कोहल है। हमने कहा दो एल्डिहाइड, सुन लें, याद रखें, दो एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू गिव राइज ए रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आपकी फॉर्मेल्डिहाइड से मीथानोल होगी और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो होगी फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा। तो ये आपका रिएक्शन है जिसमें बेस आपने स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है। दैट इज़ कौन सा बेस? 50% NaOH और 50% यू कैन यूज़ KOH, ये हाई परसेंटेज और कंसनट्रेटेड, यानी कि आपने बेस यूज़ करना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। रिड्यूस प्रोडक्ट में हमें अल्कोहल मिलेगा और ऑक्सीडाइज में कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर उसका फर्दर हमें सॉल्ट मिलेगा, यानी सोडियम फॉर्मेट या फिर पोटेशियम। जी, तो अब हम मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं कैनिज़रोज़ रिएक्शन का, जिसमें हम कहते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से मीथानोल और सोडियम फॉर्मेट बना, यानी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो हम OH का अटैक करवा देते हैं। OH यू नो कि बेस ने हमें कंसनट्रेटेड बेस बड़ी मिकदार में हमारे पास NaOH है इस रिएक्शन में। ये किस पे अटैक करेगा? यकीनन इस पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और OH अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म ज़रा देखें, आप बड़ी तवज्जो से देखें। ये OH जो है इसने इस वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पांचवा बॉन्ड आ रहा है ये OH का, ये वाला। तो ये बॉन्ड हमें ऊपर शिफ्ट करना होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, बाकी ये दो H's हैं, आप एक इधर बना लो
और एक इधर बना लो। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन बना है हमारे पास, ठीक है, ये रीअरेंज करेगा, ये क्या करेगा, ये वापस आएगा नेगेटिव इधर, ठीक है, अगले लम्हे, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह से, यहाँ से हाइड्राइड एक निकलेगा, ये देखें जी, OHCO नेगेटिव H एंड H। अच्छा, होगा ये कि ये नेगेटिव जो है ऑक्सीजन वाला, ये वापस आके इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके नतीजे में यहाँ से एक हाइड्राइड निकलेगा। कर्व्ड एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्राइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड प्लस 1H आयन। क्या बनेगा, देखें यहाँ से हाइड्राइड आयन नाराज़ हो गया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया यहाँ से। अब ये हाइड्राइड किसी दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा यकीनन, तो ये जब अटैक करता है एज H नेगेटिव आयन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहाँ पे अटैक करेगा। ये पार्शली पॉजिटिव कार्बन है और ये पार्शली नेगेटिव कार्बन है, तो ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड हमें ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो ये देखो H H H, कितने H हो गए इस कार्बन के साथ, 3, और यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव लगा दूँ इस बॉन्ड को शिफ्ट, मैंने ये इकट्ठा लगा दिया, ये एल्क ऑक्साइड आयन बना। क्या बना, एल्क ऑक्साइड आयन, मैथऑक्साइड या एल्क ऑक्साइड आयन बना इसका, ठीक है जी। ये हाइड्राइड अटैक करेगा कार्बन पे और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। अब ये जो मैथऑक्साइड है या एल्क ऑक्साइड है, ये इस फॉर्मिक एसिड से ये वाला प्रोटॉन ले लेगा। देखें HC डबल बॉन्ड OOH प्लस योर CH3O नेगेटिव। ये मैथऑक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन एज ए बेस प्रोटॉन ले लेगा फॉर्मिक एसिड का। यू विल गेट HC डबल बॉन्ड O या मैं इसका पहले मैथऑक्साइड बना, मिथाइल अल्कोहल बना देता हूँ ना इसका, ये प्रोटॉन लेके अल्कोहल बना देगा। प्लस हमें इसका प्रोटॉन उतरने के बाद क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छा, आपको पता है ना ये बेस के अंदर हो रहा है और बेस आपका NaOH या KOH है, तो ये बेस से सोडियम ले लेगा, तो हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड OONA। तो ये हमारी दो प्रोडक्ट हैं, एक ये मिथाइल अल्कोहल, दिस इज आर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट एंड दिस इज आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट मिलेगा। अगेन आप देखो, इसको आप यूँ कह लो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दूसरे स्टेप में आप कहो रीअरेंजमेंट कर लो आप ऑन कम्प्लेक्स आयन, रीअरेंजमेंट ऑन कम्प्लेक्स इनाइन, एज ए रिजल्ट रिमूवल ऑफ हाइड्राइड हुई। क्या हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्राइड, IDE, हाइड्राइड। IDE उस नाम के आखिर में आता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है यूजुअली। अच्छा, ये अब अटैक ऑफ हाइड्राइड ऑन न्यू फॉर्मेल्डिहाइड, अगले फॉर्मेल्डिहाइड, इसको आप कहो अटैक ऑफ हाइड्राइड। पिछले में हाइड्राइड की रिमूवल हुई थी, तो यहाँ अटैक ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। तो आखिरी स्टेप में आपके मिथाइल ने इसका प्रोटॉन हटा दिया, इसके मिथॉक्सी आयन ने एज ए बेस एसिड का प्रोटॉन हटा के मिथानॉल बना दिया, और फॉर्मेट आयन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपना सोडियम लेकर के सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट बना दिया। तो ये थी आपकी कैनेजरोज रिएक्शन का मैकेनिज़्म था। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यकीनन। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए,
तो आप देख रहे हो ये बेंजल्डिहाइड है, देखो ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कोई नहीं है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, ये रिड्यूस प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल बना और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है दैट इज़ सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल है आपका, ठीक है, और ये सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम बेंजोएट कह लो आप, ठीक है जी, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, अटैक कैसे होगा जी? मैकेनिज्म यूँ है कि बेस हमारा इस कार्बोनिल कार्बन पे जो कि पार्शली पॉजिटिव है इस पे अटैक करता है। अटैक किया, OH ने अपना बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड हमें ऊपर शिफ्ट करना होगा, ये मैंने इधर नेगेटिव डाल दिया, इज इट। OH का बॉन्ड मैंने इसके साथ बना दिया, इस कार्बन के साथ OH का बॉन्ड, तो हमारे पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल एक पैदा हुआ या कॉम्प्लेक्स आयन कह लें आप बेंजीन का। अच्छा, ये आयन में से ये नेगेटिव इधर वापस आता है, तो यहाँ से ये हाइड्राइड आयन यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हाइड्राइड आयन बना है जो कि नेगेटिवली चार्ज है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एक नई बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा क्या, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और यहाँ 2 H's लग जाएंगे, ठीक है। ये जो है एज ए बेस प्रोटॉन ले लेगा किसके, इस वाले बेंजोइक एसिड के प्रोटॉन पे, ये बेस के तौर पे अटैक करेगा। चलें जी, हम इसका अटैक करवा देते हैं। ये बेंजोइक एसिड हमारे पास बना हुआ है, इससे ये प्रोटॉन ले लेगा, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले करके क्या बनाएगा, ये वाला बेंजाइल अल्कोहल हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन चुका है, CH2OH, ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है जी, दिस वन। इससे अब इसका क्या बचेगा, बाकी सोडियम बेंजोएट बनाना है हमने इससे, ये बेंजोएट का यानी बेंजोइक एसिड का एनाइन बना हुआ है O, क्योंकि इसका प्रोटॉन इस बेस ने ले लिया है। अब हम इसको दे देते हैं NaOH की सोडियम इसके साथ रिएक्ट करवा के, हम मैं एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ आपका, ये है आपका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और ये आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। एक दफ़ा फिर देख लें, बेस ने अटैक किया, OH ने अटैक किया इधर और ये आयन बना ऊपर, ये नेगेटिव वापस आएगा तो यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा, ये वापस आया, यहाँ 5 बॉन्ड बने, ये हाइड्राइड यहाँ से निकला। हाइड्राइड एक नए एल्डिहाइड पे अटैक करता है, तो ये वाला बेंजाइल अल्कोहल का एनाइन बना हमारे पास, इसको हमने प्रोटॉन बेंजोइक एसिड से दिया, तो बेंजोइक एसिड का एनाइन बना, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सॉल्ट से पोटेशियम सोडियम दे दिया, तो हमारे पास ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट बना है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और ये वाला जो है ये हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। ये हमारे 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं जी, ऑक्सीडाइज्ड है सोडियम साल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड और रिड्यूस्ड है बेंजाइल अल्कोहल। दिस वन इज आर रिड्यूस्ड एंड दिस वन इज आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। याद रखें, बेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लें एट लीस्ट 50%। तो ये था हमारा कैनिज़रोज़ रिएक्शन। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।